नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पर्व शुरू। बिहार सांस्कृतिक परिषद का घरों में पर्व की अपील। छठ पर्व में उपयोगी सूप और दौरे की हुई खरीदारी। बुधवार को नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया। गुरुवार की शाम खरना के साथ छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। 20 नवंबर की शाम पहला अर्घ व 21 नवंबर की सुबह समापन अर्घ है। घाटों पर अर्घ की अनुमति की मांग पर आंदोलन के बीच बिहार सांस्कृतिक परिषद ने छठ व्रतियों से घरों में बिना विवाद के छठ संपन्न करने की अपील की। इसके साथ ही छठ के पूजन सामग्री के साथ सूप और दौरे की खरीदारी शुरू हो गई है। बिहार परिषद की ओर से जारी बयान में बताया गया कि शहर ही नहीं, शहर के आसपास भी हिंदी प्रवासियों का जनाधार काफी अधिक होने के बावजूद छठ घाट पर पूजा की मनाही के दौरान रोष का वातावरण देखा जा रहा है। विभिन्न समाज सेवी संगठनों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन सरकारी गाइडलाइन व नियमों के कारण शहर की अग्रणी हिंदी भाषी संस्था बिहार सांस्कृतिक परिषद ने लोगों से करबद्ध अपील की है कि सभी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार घरों में ही रहकर घर के आंगन में छठ व्रत का पालन करें। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। आपका परिचय दीजिए। हमारा रुक्मिणी देवी नाम है। हम गोपी पाली से आए हैं, कुली खटाल से। हम लोग को परमिशन नहीं मिला है घाट पर जाने के लिए। हम सरकार से नाराज हैं। अपने त्यौहार के में अगर नाराज है तो अभी कैसे आप लोग त्यौहार मनाएंगे? कैसा आप लोगों का जो तैयारी रहेगा घर में अगर बनाना? हम लोग के सोचते हैं कि सरकार हम लोग के ये हेल्प करे, हम लोग के घाट पर जाने के लिए परमिशन दे देगा। और नहीं ना तो घर में कैसे आप लोग मनाएंगे? घर में उसी से परमिशन मांगा जाएगा, किसी तरह से मांगा जाएगा। नहीं, कोरोना गाइडलाइन भी तो मानना पड़ेगा। कोरोना का जो आप लोग जैसे 10-12 दिन जाते साथ में, अभी वो चीज़ मना किया है तो कैसे अगर कैसे क्या करें त्यौहार को? कैसे आप लोग जैसे त्यौहार तो मना नहीं कर सकते ना, त्यौहार मनाना है तो किस टाइप का आप लोग मनाना चाहते हैं? हम लोग कोरोना के तो मानते ही है, लेकिन हम लोग ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। 2 जन जाएंगे, लेकिन जाना है हम लोग का घाट जरूरी है। अच्छा, तो आप लोग घर में क्या क्या सब तैयारी होता है? क्या क्या सामान सब मार्केट से हम लोग के घर में टोकरी, सुपली, सब चल रहा है। हम लोग का सब फरारी अनार से सब हम लोग तैयारी करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों का अभी क्या आप लोग सरकार से क्या आशा रखते हैं कि घाट जाने के जा सकते हैं कि नहीं सरकार से? सरकार से हम लोग यही मांग रहे हैं, हम लोग को परमिशन देना जरूरी है। सर, प्रशासन आप लोगों को 2 आदमी या 4 आदमी ने परमिशन देगा तो आप लोग मानेंगे? हाँ, मानेंगे। कहीं 2 के देंगे, 4 आदमी के देंगे। हम लोग को मानना जरूरी है। जब करना है तो मानना जरूरी है। 1 2 3। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रमोद श्रीवास्तव है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, लेकिन उड़ीसा में पैदा लिया हूं, समझे ना। लेकिन देखिए, सब माता का पूजा हुआ है, सब माँ आ गई। आप छठ मैया को काहे छोड़ रहे हैं? छठ मैया को छोड़ेंगे ना, कोढ़ी फूट जाएगा, समझे। इसीलिए इनको परमिशन दीजिए। इनको भी जो भी नहीं है, 5 आदमी कम से कम, एक अर्घोती के ऊपर में 5 आदमी का परमिशन दे। ए बाबू, ए साइड। 5 आदमी को एक अर्घोती का ऊपर में 5 आदमी को परमिशन दीजिए। क्यों? हमसे नरेंद्र मोदी से मेरे सिफारिश है। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी जी कि आप हमको 5 आदमी का परमिशन दीजिए। एक अर्घोती, एक डाला का ऊपर 5 आदमी का परमिशन दीजिए। क्यों? क्योंकि वो अर्घोती आती हैं, उनको सेवा करने के लिए 2 आदमी चाहिए, 2 आदमी डाला पहुंचाने चाहिए। ये छठ मैया है, छठ मैया को जो भूलेगा हम क्या बोले, और कुछ नहीं बोल सकते हैं। कोड़ी फूटेगा जो छठ मैया का परमिशन नहीं देगा। आप नरेंद्र मोदी, हम आपको बोल रहे हैं, अगर छठ मैया को आप दीजिएगा ना, 25 साल आपका आयु और बढ़ेगा। बस फिर सत्ता में आएंगे और हम आपको लाएंगे। छठ मैया आपको लाएगी। नरेंद्र मोदी जी आपसे और हाथ जोड़ के हम आपसे गुजारिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप लाइए, छठ मैया को लाइए, सब मैया को लाएं, दुर्गा मैया को लाएं, लक्ष्मी मैया को लाएं, काली मैया को लाएं। ये छठ मैया कहाँ गई थी? छठ मैया को नहीं लाएंगे ना, आप चले जाएंगे जहां से आए थे। बस, दिस इज राइट।
Pawan Enterprises is authorized dealer of wires and gears, authorized dealer of lighting. Also deals Havells wire, Havells switches, Havells fans, Havells LED, Havells water heater, Havells mixer, Havells MCV, Havells motor pump, Havells lighting. So visit today. Nanda Bhavan Phase 2 Powerhouse Road, Rourkela. आदिवासियों पर जुल्म के खिलाफ आंदोलन शुरू। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से बुधवार को स्थानीय उदित नगर पैरेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे धरना प्रदर्शन किया गया। देश में आदिवासियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अनिल कुमार क्षत्रिय के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। परिषद की मुख्य मांगों में आदिवासियों पर किए जा रहे अन्याय व अत्याचार को बंद करने, कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से इन्हें जल जंगल जमीन से विस्थापित किए जाने को बंद करने की अपील की। आदिवासियों का धर्म कोड लागू किया जाए। परिषद में पूरी तरह से एनपीआरसी एनआरसी कानून का विरोध किया गया। पिछले 5 नवंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया गया था और 28 नवंबर सुबह 11 बजे पूरे देश में एक विशाल रैली निकालने की बात कही गई। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मेरा नाम अनिल कुमार क्षत्रिय है। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का सहयोग हूँ। अच्छा, आप लोग जो धरना बैठे उसका दावी क्या है? हमारा दावी है भारत में जो आदिवासियों के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको रोका जाए, उनको बंद किया जाए। दो आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। जंगल जमीन और खनिज लोगों को जो फ़ायदा पहुंचाने, कॉर्पोरेट सेक्टर को जो फ़ायदा पहुंचा रहा है, आदिवासी को ज़मीन को विस्थापित करके और बंद होना चाहिए। और आदिवासी को जो हिंदू लिखा जा रहा है, जो उनका एक तो स्पेशल कोड होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए, और भी हम लोग को डिमांड है। और आदिवासियों का जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल कानून में जो हम संविधान में जो है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। और एसपीटी और जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और एसपीटी जो कानून था जो है हमारे, उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, उसको भी लागू किया जाए। और आदिवासी का जो पहचान है, जो एनआरसी एनपीआर जो आ रहा है, उनको जो उनके नाम पर जो उनको डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, वो तो हमारे देश के मूल निवासी हैं और उनको फिर डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है और विस्थापित किया जा रहा है। और एनआरसी एनपीआर जो कानून आया था आसाम में जो लागू हुआ, वो कानून की वजह से जो हमारे मूल निवासी भाई लोग, आदिवासी भाई लोग अपने हक अधिकार जो नागरिकता से जो वंचित हुए हैं उनको नागरिकता लौटाया जाए। और वो एनपीआर एनआरसी कानून का हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग तो मूल निवासी हैं और हमको क्यों मांगा जा रहा है फिर डॉक्यूमेंट्स। और हमारे आदिवासी भाई लोग का टाइगर प्रोजेक्ट के नाम सर, सागरमाला प्रोजेक्ट के नाम कर, और बफर जोन जो सरकार बफर जोन बनाया है, बफर जोन और कवर जोन जो बनाया गया है, और हमारे जो जंगल ज़मीन को जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको माइंस को दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल जो एरिया है और पूरी तरह से कानून लागू होना चाहिए। 5th शेड्यूल में कौन से देश का कानून या भारत का कानून तो पूरी तरह से लागू नहीं है। वो कानून हमारे हक अधिकार के लिए संविधान में लिखा गया है और उस कानून हमारे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के हिसाब से चलना चाहिए जो हमारे 5th शेड्यूल में लागू होता है। और वो कानून पूरी तरह से लागू होना चाहिए। और हमारे खनिज संपत्ति का जो रॉयल्टी है, जो हम लोग को सरकार नहीं मिल रहा है, और रॉयल्टी भी मिलना चाहिए सबको। और इतना कहता हूँ। और जितने भी अन्य अत्याचार, खाली अनुसूचित एसटी खाली नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति जितने भी अनुसूचित अन्य अत्याचार हो रहा है और सभी पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और संविधान जो ये अधिकार हमको दिया हुआ है और पूरी तरह से लागू होना चाहिए। ये धरना जो बैठे आज दिन भर बैठे हैं ना, कितना दिन से चल रहा है? हम लोग का चल रहा है 5 तारीख से चला है, 18 तारीख से आज है, उसके बाद 28 तारीख का चल रहा है। और ये पूरी देश में चल रहा है, तहसील में चल रहा है, एक ही टाइम में चल रहा है। और हमारे फ्यूचर में 28 तारीख को हम लोग रैली निकालेंगे इसके खिलाफ। और सरकार को अपना जो हम लोग का दावी है, हम लोग का जो मैसेज है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हम लोग का दावी और मैसेज, हमारे जो डिमांड है उसको सरकार पूरी तरह माने। Pawan Enterprises is authorized dealer of wires and gears, authorized dealer of lighting. Also deals Havells wire, Havells switches, Havells fans, Havells LED, Havells water heater, Havells mixer, Havells MCV, Havells motor pump, Havells lighting. So visit today. Nanda Bhavan Phase 2 Powerhouse Road, Rourkela. मालगोदाम के कचरे के ढेर में नवजात शिशु मिला। मालगोदाम काली मंदिर के निकट कचरे के ढेर में
बुधवार की शाम एक नवजात शिशु के मिलने से लोगों में आक्रोश व तनाव देखा गया। यहां से गुजरने वालों की नजर पड़ने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। कलेजे के टुकड़े को किसने फेंका, इसे लेकर आसपास के लोगों में रोष देखा गया। कोई कुछ कर पाता, इससे पहले ही नवजात की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने नवजात का शव जब्त कर मामले के विभिन्न पहलुओं की छानबीन शुरू कर दी है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। Pawan Enterprises is authorized dealer of wires and gears, authorized dealer of lighting. Also deals Havells wire, Havells switches, Havells fans, Havells LED, Havells water heater, Havells mixer, Havells MCV, Havells motor pump, Havells lighting. So visit today. Nanda Bhavan Phase 2 Powerhouse Road, Raurkela. दूसरी ब्राह्मणी ब्रिज व सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण कार्य को भाजपा ने संतोषजनक बताया। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने निर्माण स्थल का दौरा कर कार्य के प्रति संतोष जताया। ब्राह्मणी नदी पर बालू घाट में दूसरी ब्राह्मणी ब्रिज तथा आईजीएच में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के निर्माण की स्थिति जानने के लिए बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता निहार राय और जगबंधु बेहरा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दोनों ही परियोजनाओं का दौरा किया। तेजी से चल रहे दोनों परियोजनाओं का काम अग्रगति से चलता देख कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। कुछ दिनों से इन दोनों प्रकल्पों के लिए विरोधी पार्टी ने काफी निंदनीय चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा को टारगेट कर मोदी जी को झूठा और बड़बोला तक लोगों ने कह दिया, जिस पर अब पूरी तरह से विराम लग गया। कार्यकर्ताओं के दौरे के बाद से आज दूसरे ब्राह्मणी ब्रिज की तेजी से अग्रगति तथा नवनिर्माणाधीन सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल से सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। विकास पुरुष मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसा उन्होंने कर दिखाया। राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण की अनुमति देने में देरी होने पर भी दोनों परियोजनाओं का शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी की जयगान करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम तथा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निरंतर प्रयास व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद अर्पण किया गया। राउरकेला वासी हमेशा इन लोगों के आभारी रहेंगे। कार्यकर्ताओं में दिलीप दास, शशांक जेना, युवा अध्यक्ष अंकुश वर्मा, सरोज दास, बलियार सिंह, परेश मिश्र, बाबू विश्वाल, सूर्य महांती, मनोज सेनापति, राजू माली, जयंत बंगराज, प्रभास जेना, भगवान महापात्र, बापी सेनापति, बसंत सामल, अमियो दास, अशोक गिरी, कवि महांती, मनोरंजन सुनी तथा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जयगान किया। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। आज अपना पार्टी का तरफ से हम लोग आए थे। ब्राह्मणी ब्रिज का कितना दूर काम किया है, कितना दूर चल रहा है, कैसे चल रहा है देखने के लिए आए थे। इससे पहले हमारा प्रिय नेता सांसद जुएल ओराम जी भी आके विजिट करके गए हैं। पार्टी आज इसलिए आया कि बहुत आदमी यहाँ पर बोल रहे थे मोदी जी ठग दिया, जुमला विजय वाला नहीं किया, इलेक्शन धुआं मानो, माने इलेक्शन के लिए लोग बोल रहा था। ऐसा बात नहीं है। जो आदमी उस टाइम बदनाम करने के लिए कोशिश किया पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, आज उनको ये ब्रिज जवाब दे रहा है कि ये ब्रिज हो चुका है। ये बहुत जल्दी जो ऑफिसर से मेरा बात किया हूँ, ऑफिसर लोग से, वो लोग बोल रहे हैं कि जून तक हम लोग इसको 3 लेन क्लियरेंस देंगे। भगवान करे वही हो, हम लोग भी आशावादी है उसके ऊपर। और हमारा पार्टी नरेंद्र मोदी जी, आज तक कोई सरकार इसके बारे में नहीं देखा था। नरेंद्र मोदी इसको देखे और इसको किए। नरेंद्र मोदी जी बोला और नरेंद्र मोदी जी इसको किया। राउरकेला का ये बहुत दिन का सपना था, आज ये पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए हम आप लोग को बुलाया दिखाने के लिए कि आप भी देखिए कि कितना दूर तक ये काम गया है। ये 40% पिलर खत्म, मतलब 40-50% काम खत्म, अभी स्लैब गिरना है। तो काम बहुत स्पीड से चल रहा है। और आईजीएच के बारे में बोले थे, आईजीएच भी चल रहा है। और इसके साथ साथ मोदी जी 1100 करोड़ रुपया रोड रास्ता के लिए भी दिए हैं। बेरीमतुर से अपना राउरकेला से राजामुंडा, राजामुंडा से बारकोट, राजामुंडा से कोयडा 1100 कोटी रुपया है, जो कि वो भी काम चल रहा है। एक आदमी जुबान दिया और उसको कर दिया। इसीलिए मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया।